शाह साहब अगेन वही बात आ जाती है, इस बात का इदराक जजेस को भी है, हम अदलिया में भी देख रहे हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। जब जिस वक्त उन्होंने शिकायत के अंबार या शिकवे शिकायत किए, हमने आज बानी पीटीआई को देखा, जब वो बैठने की बात हो रही थी, उन्होंने कहा जिस हुकूमत जहाँ मेरे खिलाफ हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई, मैं उनके साथ कैसे बैठ के बात कर सकता हूँ, दुबई लीक्स का हवाला दिया। लेकिन अगेन उनकी जानिब से, जजेस की जानिब से कहा गया कि भाई बैठें आप, उन्हीं के साथ बैठ के हल निकालें। सियासतदान क्यों नहीं सीख रहे? मामला ऐसे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखिए, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तीनों मेरे मोहतरम जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी तमाम बातें कर ली। मैं खाली थोड़ा सा मुझे जो एक चीज़ शायद समझने की कोशिश करूँगा वो ये है कि हम एक दूसरे को मशवरे भी दे रहे हैं। अब मेन मसला तो ये कि क्या ये इख्तिलाफ इदारों के साथ है किसी भी शख्स का, या आपस में इंडिविजुअल्स का इख्तिलाफ है। हम इस बात को क्यों नहीं मानते? देखिए, एक बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है कि इस वक्त जो 3-4 बड़े हैं उनके ज़ाती इख्तिलाफात और ज़ाती चपकलिश की वजह से इदारे जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं। ये एक बिल्कुल अटल हकीकत है, इसमें कोई राय नहीं है। और इसको अगर हम नहीं मानते तो हम भी आंखें बंद करते, कबूतर वाली बात हमें भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, इख्तिलाफ ये 3-4 लोगों का है और इनको समझना चाहिए कि उन लोगों की वजह से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बदनाम भी हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कीचड़ भी उछल रहा है, और इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो लोग चाहते हैं कि इस मुल्क का निज़ाम चलता रहे वो बेचारे भी सारे बदनाम हो रहे हैं। अब आप आते हैं सियासत की तरफ, तो बिल्कुल पीटीआई जो के सरबराह इमरान खान साहब, उनका एरोगेंट रवैया किसी तौर पे भी किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। और उनकी एरोगेंस और वो कहते हैं ना सेल्फ प्रेजिंग की वजह से आज वो खुद इन हालात का शिकार है। क्योंकि जब उनको कहा गया हो आप हुकूमतें रिज़ाइन ना करें, तो किसके कहने पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया? एक तो सवाल ये भी है, क्या ये वही लोग थे जो आज उनसे पीछे हट गए? देखिए, हमें बड़ा प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। प्रैक्टिकल बात ये कि फिर अगर आप अदलिया के अंदर देखें तो क्या वाकई बानी पीटीआई किसी ख़ास एक शख्स के साथ इख्तिलाफ रखते हैं या पूरी अदालत के साथ रखते हैं? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट में या जो पावर कॉरिडोर्स के अंदर जिनसे वो बात करने की बात करते हैं वो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं कि वो सब की बात कर रहे हैं? आपके ख्याल से एक पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर अगर 15-20 लोग वो मैटर करते हैं और उनकी जो हम कहते हैं से है, तो क्या वो सब इख्तिलाफ रखते हैं? देखिए, हमें बड़ा प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ ये 7-8 जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं, इनको अब सोचना होगा। मेरे ख्याल में ये अना का वक्त नहीं है। पीटीआई के जो सरबराह है उनकी अनापरस्ती की वजह से आज हम इतनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर हैं। आप अगर सियासतदानों की बात करते हैं तो क्या सियासतदान इस वक्त बैठ के एंजॉय नहीं कर रहे? तो ये जो अना है ये वन साइडेड है, आप समझ रहे हैं? ये सिर्फ पीटीआई की जानिब से या दोनों साइड से आपको दिखाई दे रही है? सबकी है। हम इस बात को क्यों नहीं मानते? ये सबकी है। हर शख्स अपनी अना कैसे तमाम पार्टियां कह रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है, पीएमएल ने कहा है, तमाम जो इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टियां वो कह रही हैं मुज़ाकरात करने। वो तो कहते हैं कि हम सिर्फ आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं, या हम जो है मुज़ाकरात के साथ माहौल भी बनाया जाता है। मुज़ाकरात का माहौल कैसे बनेगा? कैसे बनेगा जब वो कहें साहब जिनके बारे में आमना कहा जाता है बड़े समझदार बंदे हैं, वो भी कहते हैं घर के चौकीदार से बात करेंगे, ऑनर ऑफ द हाउस से बात करेंगे। भाई ये क्या बात हुई? चले एक एक करके मैं सुन नहीं पा रही। जी, आपको ये है कि ये बताएं कि आपका जो सदर का ओहदा है क्या वो भी पॉलिटिकल है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।